Hi. Hello. Hi, Gurbani. Hi, Riya, Sid, Krishna, Navisha, Krit, Jia, Sanjeev. Oh my God. So many people are here. Hi, Charvi. सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट जिन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया आप लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो देन वी विल बिगिन विद द सेशन यस सो हाय एवरीवन मेरा नाम नंदिनी है और मैं दिल्ली से हूँ तो आज इतने सारे जनों ने आप लोगों के सेशन लिए एंड सब इतने खुश थे सेशन लेने के बाद एंड आई वाज वंडरिंग कि व्हाई दे आर सो हैप्पी इट्स जस्ट अ सेशन बट देन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि तुम लोग इतने क्यूट हो सारे के सारे देन वो एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे सब लोग इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हो सो यस तो हम सबसे पहले आई विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक किस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आपने मेरा वीडियो देखा था जो ग्रुप में आया था व्हाट्सएप वाले में देखा था सबने ओके ग्रेट तो उसमें मैंने लिखा था कि आप लोगों को अपना योगा मैट रेडी रखना है और एक वाटर बॉटल रेडी रखना है या वाटर कोई भी ग्लास में आप पानी अपने पास रखना नाउ व्हाई आई सेड दिस बिकॉज इतने सारे प्रीवियस सेशंस में आप लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट किया आप लोगों ने इमोजी के साथ आपने एक्टिविटी करी आप लोगों ने पेंटिंग करी और भी काफी सारी चीजें आप लोगों ने अफर्मेशंस डालना सीखा इतना सारा आर्ट एंड क्राफ्ट किया बट आज ऐसा हम आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट आवर बॉडी आज हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट्स की मस्ती मूवमेंट्स की बॉडी मूवमेंट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हो योगा कर रहे हो एंड ऑल दैट नहीं एक्चुअल में किस तरीके से उस चीज को आप अपने लिए यूज कर सकते हो किस तरीके से आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हो मस्ती मूवमेंट्स उसके बारे में आज हम बात करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लव यू ऑल टू जस्ट फॉर 2 मिनट्स आप लोग अपनी आंखें बंद करो जो मैं बोलूंगी वो आप लोग फील करना जो मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना तो फटाफट से सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लो सारे के सारे जल्दी से तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए जो मैं बोलूंगी सिर्फ उस चीज को इमेजिन करना सिर्फ उस चीज को विजुअलाइज करना ओके तो सबसे पहले तो आप अपने हाथों की सेंसेशंस को इमेजिन करो आईज क्लोज रखो और आंखों को हाथों को बंद आंखों से देखो और देखो कि क्या सेंसेशंस हो रही है वाइब्रेशन हो रही है हाथों में से कोई पल्टेशन हो रही है क्या हो रहा है हैंड्स में हाथ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है अगर आप अपने हाथों को नोटिस कर रहे हो तो देखो कि क्या हो रहा है नोटिस करो उस चीज को अब धीरे 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 अपने पैरों पे आ जाओ अपने फुट पे अब उस पे कंसंट्रेशन करो उधर देखो कि क्या सेंसेशन हो रही है क्या चल रहा है अब अपने आजू बाजू की जो भी आपकी सराउंडिंग्स है उसको नोटिस करो अपनी आईज क्लोज रख के आईज ओपन नहीं करनी अपनी आईज क्लोज ही रखो और नोटिस करो कि आजू बाजू जो भी सराउंडिंग्स है वहां पे कोई साउंड आ रही है ट्रैफिक की साउंड घर पे कोई आवाज आ रही है पंखे की आवाज आ रही है क्या आ रहा है अगर आप आंखें बंद करके नोटिस कर रहे हो तो बहुत सारी साउंड्स आ रही होंगी कुछ कभी कुछ एकदम रिलैक्स होके उसको नोटिस कर नाउ एक जल्दी से एक डीप ब्रेथ टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं थैंक यू सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू शेयर विद यू ऑल एंड सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना है कि फाइनली आप डे 8 पे पहुंच गए यार वेरी गुड बहुत अच्छी बात है और जिन जिन्होंने ने कंटिन्यूसली अटेंड किया है जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग कर दो वेरी नाइस सब लोग डे 8 पे पहुंच गए इतनी दूर आ गए ब्यूटीफुल
तो सेशन शुरू करने से पहले, टॉपिक पे बात करने से पहले मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बुद्धा का नाम सुना है? गौतम बुद्ध। हम लोग रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लोग इतने दिन से रोज 10-15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ध्यान करके। मैंने ग्रुप्स में सबके मैसेजेस पढ़े, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो वो जो मेडिटेशन आप कर रहे हो, वो मेडिटेशन आया किधर से, वो मेडिटेशन किसने दिया? आज हम उनकी स्टोरी सुनेंगे। तो आज हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था, उनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनकी जो मदर थी उनका नाम था क्वीन माया। एक दिन रात को उनकी मम्मा को एक सपना आता है कि उन्होंने एक सपने में क्या देखा, वो देखती है सपने में कि वहां पे ना बहुत एक एलिफेंट है, और एलिफेंट के जो दांत होते हैं, एलिफेंट के 2 दांत होते हैं, है ना? लेकिन वो वाला जो एलिफेंट था, उनके कितने दांत थे? उसके 6 टीथ थे, उसके 6 दांत थे। उन्होंने ऐसा देखा। फिर उन्होंने देखा कि वो जो एलिफेंट है, उसके ट्रंक में, उसकी सूंड में एक लोटस का फ्लावर है। ऐसे उन्होंने वो ऐसा ड्रीम में देख रही थी। फिर उन्होंने देखा कि वो एलिफेंट उनके पास आ रहा है, और पास आ रहा है, और पास आ रहा है, और बहुत सारे एंजल्स आए, और वो एंजल्स उनको कहाँ पे ले गए? एंजल्स उनको एक बहुत बड़े गोल्डन मैंशन में ले गए। बहुत बड़ा गोल्डन मैंशन था, वो वहां पे उनको ले गए। अब फिर उन्होंने क्या देखा? फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही उस एलिफेंट ने क्वीन माया के जो स्टमक को टच किया, उसमें एक बेबी एंटर हो गया। अब वो सुबह उठी, वो बहुत एक्साइटेड थी। वो उनको ये ड्रीम अपने हस्बैंड को बताना था, जो सिद्धार्थ के जो फादर थे, किंग शुद्धोधना, उनको ये बताना था कि मैंने ऐसा ड्रीम देखा। शी वाज वेरी एक्साइटेड। तो वो उठी, उन्होंने अपने जो हस्बैंड है उनको वो ड्रीम बताया। अब उनके हस्बैंड ने क्या किया? उनके हस्बैंड ने जो सबसे वाइजेस्ट मिनिस्टर थे उनके किंगडम के, उनको बुलाया और उनको पूछा कि ये जो इनको ड्रीम आया है, ये क्यों आया? ये ड्रीम का क्या कनेक्शन है? ये ड्रीम क्या हमको बताना चाहता है? तो आप लोगों को पता है उन मिनिस्टर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो इन्होंने ड्रीम देखा वो एक्चुअल में रियल था। जो क्वीन माया है, वो बहुत जल्दी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी बॉय को जन्म देने वाली है। तो ऐसा उन्होंने उनको बताया, और उन्होंने बोला कि जो जो भी बेबी बॉय पैदा होगा, वो बहुत बड़ा या तो किंग बनेगा, बहुत अच्छा किंग बनेगा, राजा, जो सबकी हेल्प करेगा, बहुत काइंड हार्टेड होगा, या तो वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, स्पिरिचुअल गुरु बनेगा। ऐसा उन्होंने उनको बोला कि ये दोनों में से कुछ एक बनेगा। तो क्या हुआ? तो जो उनके फादर थे, जो सिद्धार्थ के फादर थे, जो गौतम बुद्ध के फादर थे, उनको डर लगने लगा कि अगर तो ये बहुत बड़ा किंग, बहुत बड़ा साधु बन गया, बहुत बड़ा संत बन गया, तो फिर तो ये घर छोड़ के चला जाएगा, ये तो फिर अपना चला जाएगा पहाड़ों पे रहने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको मना कर दिया कि कोई भी सिद्धार्थ है, उनको उनके जो भी वो वहां पे रहते थे उनके महल में, उनसे उससे बाहर जाना उनको अलाउड करना बंद कर दिया कि इससे आप बाहर नहीं जाओगे। ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। थोड़े टाइम बाद जब सिद्धार्थ 29 इयर्स के हो गए, तब तक उनको महल में ही रखा। एंड यू नो व्हाट, सबसे इसमें फैसिनेटिंग बात क्या है कि उन्होंने हर सीजन के लिए अलग अलग महल बनवा रखा था। समर्स के लिए अलग महल था, विंटर्स के लिए अलग महल था, आपके स्प्रिंग ऑटम हर सीजन के लिए अलग अलग महल था। तो जब वो 29 इयर्स के हो गए, तब उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये मेरे को बाहर नहीं जाने देते। उन्होंने अपने फादर से जिद करी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे देखना है कि बाहर क्या है। तो उनके फादर ने बोला, अच्छा ठीक है, आपको देखना है, ठीक है आप जाओ, बट आपके साथ बहुत सारे सैनिक जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। और उनके फादर ने पूरे किंगडम में ये अनाउंस करा दिया कि कोई भी जिसके भी जिसको भी कोई डिजीज है, जिसके भी घर में कोई डेथ हुई है, और जो भी कोई बूढ़ा है, जो भी कोई ओल्ड एज में है, वो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो सिद्धार्थ है, वो लाइफ की जो भी मिजरीज है, जो परेशानियां है, वो ना देखें। तो ऐसा उन्होंने अनाउंस कराया, ऐसा उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं दिखेगा। तो ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब वो जब गए, वो अपने किंगडम में राउंड मारने के लिए गए, वहां पे क्या हुआ? वहां पे वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हो रहे हैं, बहुत वो कमजोर हो गया, और वो डंडा लेके चल रहा है।
तो वो अपने जो भी उनके साथ जो मिनिस्टर गए होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। उनको नहीं पता होता क्योंकि फादर ने कभी भी उनको बताया नहीं होता कि बुढ़ापा क्या होता है, ओल्ड एज क्या होता है। तो वो पूछते हैं उनसे कि ये कौन है। तो वो जो मिनिस्टर होते हैं वो बताते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये बूढ़ा हो गया है अब। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब थोड़ी और आगे चलते हैं। जब वो थोड़ी और आगे चलते हैं तो वो देखते हैं किसी के घर में ना कोई डेथ हो गई है, और वहां पे बहुत सारे लोग रो रहे हैं, दुखी है कि उनके घर में डेथ हो गई। अब सिद्धार्थ फिर अपने मंत्री से पूछते हैं कि अब ये क्या हो रहा है। तब उनके मंत्री उनको बोलते हैं कि ये किसी के घर में डेथ हो गई है, कोई मर गया है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि मरने का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता था कि हम मरते भी हैं, उनको कभी भी इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तो वो कहते हैं कि एक टाइम पे आके हर कोई ना कोई किसी का डेथ हो जाती है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी आगे और चले, फिर उन्होंने अपना रथ फिर से रुकवाया। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर वो देखते हैं कि एक इंसान है जो बहुत बीमार है, बहुत वो चीख रहा है, बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि वो बहुत बीमार है। तो वो उसको देखते हैं। अब वो फिर अपने मंत्री से पूछते हैं कि अब ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये बीमार व्यक्ति है, हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है कभी ना कभी। तो जब उनको ये पता चला कि हम बूढ़े भी होते हैं, हमको बीमारियां भी होती हैं, हमारी डेथ भी होती है, तो वो बहुत क्यूरियस हो गए ये चीज जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, और क्या हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं, क्या हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो साधु बन गए, और वो जंगल में जाके उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत सारी अलग अलग तपस्या करी। एंड आपको पता है एक चीज, एक टाइम ऐसा भी आया था जब सिद्धार्थ सिर्फ पूरे दिन में एक लीफ, सिर्फ एक पत्ती खाते थे, वो कुछ भी नहीं खाते थे। इतना उन्होंने मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन ऐसा भी किया और काफी काफी टाइम तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, वो ऐसे ही भूखे रहते थे। उनकी बॉडी कमजोर हो गई थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, वो इतने कमजोर हो गए थे। देन फिर एक दिन उनको ये बात रियलाइज हुई कि हम लोगों की बॉडी जो होती है हम लोगों को बहुत प्यारी होती है, आप लोगों को भी आपकी बॉडीज बहुत अच्छी, हर किसी की बॉडी बहुत अच्छी होती है, राइट। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी जो बॉडी है वो एक टेम्पल है, इट्स लाइक अ मंदिर। तो उनको उसका ध्यान भी रखना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छे से खाना शुरू किया। ना तो वो बहुत ज्यादा खाने लगे, ना तो वो बहुत ज्यादा कम खाने लगे। वो अच्छे से खाते थे और वो ध्यान भी करते थे। एंड फिर एक दिन बोध ट्री के नीचे बैठे हुए, वो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे थे। जो मेडिटेशन हम लोग रोज करते हैं वो ही बुद्ध भी कर रहे थे। वो अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे थे केवल। और बोध ट्री के अंदर बैठे हुए अचानक उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। उनको सब पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है, इस चीज से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। उनको ये सब सवालों के जवाब मिल गए। एंड तब पहले उनका नाम क्या था, उनका नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद उनका नाम क्या पड़ा, बुद्ध, गौतम बुद्ध। बुद्ध मतलब क्या होता है, बुद्ध वो होता है जिसको सब चीज पता हो, जिसको सब चीज का नॉलेज हो, और जो सबसे प्यार करता हो, वो बुद्ध होता है। आप लोग बुद्ध बनना चाहते हो, सबसे प्यार करना, सबके लिए हेल्प करना, मेडिटेशन करना और दूसरों को सिखाना भी, है ना। सब बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। बॉडी का ध्यान कैसे रखेंगे, क्या 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 कर सकते हैं हम बॉडी का ध्यान रखने के। हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हम वर्कआउट कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्या तरीका है वो, कोई गेस कर सकता है, एनीवन। चलो मैं बता देती हूँ। आज हम योगा के बारे में बात करेंगे। यस, योगा, करेक्ट। करेक्ट, अरे पता चल गया, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो रहे। आज हम योगा के बारे में बात करेंगे। आप में से कौन कौन है, अपने थम्स अप दिखाओ मुझे, जो एक्सरसाइज करता है या योगा करता है। कौन कौन है,
बाकी देवा, अविशा, श्वेता, लक्षिता, अंकित, धैर्य, आप लोग वर्कआउट नहीं करते? चलो गुड, वेरी गुड, अच्छी बातें करना भी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि योगा होता क्या है। आज हम वो सीखेंगे। योगा, अगर जितना मैं समझती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे लिए है योगा एक्सप्लोर करना। हम कितने सारे अलग अलग टाइप के आसन करते हैं। हम योगा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कर रहे हैं योगा, हमारी बॉडी अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक का नाम है ना, मस्ती मूवमेंट, उसको एक फन तरीके से सीखना, लर्निंग इट विद अ फन, दैट व्हाट योगा इज। योगा से ये नहीं है कि आप आसन कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो और आप योगा कर रहे हो, ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। योगा का मतलब ये भी होता है कि आप अपने अपने फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप सबसे प्यार कर रहे हो, आप सबके साथ मिलजुल कर रह रहे हो। एंड सबसे प्यार मतलब खुद से प्यार, फैमिली से प्यार, इवन एनिमल से प्यार, हर इंसान से प्यार कर रहे हो। एक्चुअल योगा का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत सिंपल में बोलूं तो आप बुद्ध बन जाते हो। अब योगा हमको सिखाता क्या है? यस, योगा से योगा। योगा हमको सिखाता क्या है? योगा हमें सिखाता है हमारी बॉडी के बारे में। हमने शुरू में 2 मिनट्स के लिए अपनी बॉडीज को नोटिस किया, ऐसा रोज करना, ट्राई करना और फिर देखना क्या होता है। आंखें बंद करना और केवल अपने हैंड्स को नोटिस करना। हाथों में वाइब्रेशन होती है, हाथों में पल्टेशन होती है, अजीब अजीब सी सेंसेशंस होती है हैंड्स में, और उसको नोटिस करना। और बहुत मजा आएगा नोटिस करते हुए, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन करना जरूर। अभी योगा हमको क्या सिखाता है? योगा टीचेस अस अबाउट आवर बॉडीज। जब हम फिजिकल पोस्चर्स प्रैक्टिस करते हैं, जब हम फिजिकल पोस्चर्स माने तो आसन, जब हम आसन प्रैक्टिस करते हैं, हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। और ये आसन हेल्प क्या करता है? हमको फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे आसनास होते हैं जिनसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि योगा टीचेस अस हाउ टू यूज आवर एनर्जी मोर इफेक्टिवली। हम हमारी जो भी एनर्जी है उसको किस तरीके से हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, हम ये सीखते हैं कि जितनी भी हमारी को एनर्जी मिलती है हमारी बॉडीज में, उसको किस तरीके से हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम और ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। जब भी पढ़ाई का टेंशन होता है, कोई भी टेंशन होता है, फटाफट से अपना मैट निकालो, कोई भी एक योगासन करो या मेडिटेशन करो, बैठो और अपनी सांसों पे ध्यान दो। तुरंत ही फटाफट देखना नोटिस होगा कि सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज ये कि योगा हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। क्या बैलेंस? जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तब हम और अवेयर हो जाते हैं, हम और जागरूक हो जाते हैं, हमें कह लो कि एक तरीके से चीजें समझने की ताकत आ जाती है, हम अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाते हैं। और योगा, आप कहीं पे भी देखो, किसी भी चीज को देखो, वो एक योगा के पोस्चर में। ट्री देखा है कभी? पेड़ होता है ना, पेड़ कैसे एकदम स्टिल होता है, खड़ा हुआ होता है, दैट इज ऑल्सो योगा पोस्चर। हर चीज कोई भी हो, वेदर इट इज एन एनिमल, अ ट्री और एन एयरप्लेन, वो सब आप अपनी बॉडी से कर सकते हो, वेदर इट्स। और जो योगा है, योगा आसन आए कहाँ से? इन सब चीजों से ही तो आए हैं, ट्री से, एनिमल से, राइट? सो समझ आया कि योगा इज समथिंग विच इज वेरी इफेक्टिव। आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, वो आपकी बॉडी को फिट करेगा, आपके माइंड को फिट करेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है योगा के। तो आज इसी चीज को हम प्रैक्टिकल वे में करेंगे। समझ तो लिया कि योगा क्या होता है, योगा से क्या होता है, योगा किस तरीके से हेल्प करता है, लेकिन वो चीज हमने सिर्फ समझी, अब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे।
अभी हम एक पिक्चर आपके साथ इमेजेस शेयर करेंगे और उन इमेजेस में जो जो आसन आएंगे पहले वो मैं करूंगी, देन फिर आप लोग करोगे। ओके, डन? पक्का से? ग्रेट। तो कैन वी शेयर द पीपीटी प्लीज? ओके, सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आप जल्दी से अपना कैमरा सेटअप कर लो, योगा मैट लगा लो या कारपेट लगा लो, और किसी को पानी पीना है तो आप एक एक दो दो से पानी पी सकते हो। यू जस्ट हैव 2 मिनट्स, फटाफट से कर लो, देन हम स्टार्ट करते हैं। Yes. So, should we start? Yes. Can we have the first pose, please? अब आप लोग पोज को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं करूंगी, आप लोग मुझे ध्यान से देखना, एंड उसके बाद आप लोग वो आसना ट्राई करना। ओके, समझ आया? ग्रेट। तो यस, फर्स्ट वी हैव द एलिफेंट पोज। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अब आप मुझे देख सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले अपने पैरों को ओपन करना, खोल लो, जितना खोल सको इजीली उतना ओपन करना, बहुत ज्यादा ओपन नहीं करना। Okay. Now, raise your hands up and slowly you have to go down and touch the ground. धीरे धीरे ground को touch करो। Perfect. Because everyone is doing correctly, yeah, that's great. Good. Okay, अब धीरे धीरे से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ, अपने वापस खड़े हो जाओ सीधा। ये सेम चीज हम दोबारा से, ओके, लेकिन इस बार आप अकेले करोगे, मैं नहीं कर। जल्दी से अपने पैरों को ओपन कर लो, raise your hands up and then touch the ground. बिल्कुल फोर्स नहीं करना है खुद को, ऐसा नहीं है कि करना ही है। अगर आराम से जितना कंफर्टेबली, अगर ग्राउंड पे टच नहीं हो रहा, इट्स ओके, जितना कंफर्टेबली कर सकते हो उतना कंफर्टेबली। नाउ आई काउंट टिल 10, उसके बाद आप लोग नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब आप धीरे धीरे से वापस अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। ग्रेट। अब हम दूसरा पोज ट्राई करेंगे। ओके, कैन वी हैव द सेकंड पोज? डॉग पोज। ओह, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो आप लोग देखना, मैं करूंगी उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस किया, पहले हमने क्या किया, एलिफेंट पोज, अब हम करेंगे डॉग पोज। तो जितने भी आसन हम करेंगे वो सब एनिमल इंस्पायर्ड आसन है। मैंने बोला ना कि हर एनिमल आपको कोई ना कोई चीज सिखाता है, हर एनिमल आपको कोई ना कोई योगा आसन सिखाता है। सबसे पहले we did the elephant pose, now we are going to do the dog pose. How to do the dog pose? पहले मैं करूंगी, then आप लोग करना। For this, अपने पैरों को थोड़ा सा ओपन करना है, बहुत ज्यादा ओपन नहीं करना, थोड़ा सा ओपन करना है, and then you have to go down and touch the ground. And then पैरों को बिल्कुल सीधा करके back straight, like this, like a dog, जैसे एक डॉग करता है ऐसे। ओके, अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आओ, एकदम 1 फीट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा नहीं। And then raise your hands up and धीरे धीरे ग्राउंड को टच करो। और परफेक्ट। ओ गुरबानी, ब्यूटीफुल, is doing very beautifully. Everyone even doing it very beautifully. Stuti, Dhairya, Abhishek, Sanjit, Shweta, very nice. Everyone is doing very beautiful.
ओके, नाउ बैक टू नॉर्मल पोस्चर। धीरे, एकदम धीरे धीरे वापस से खड़ जाओ। एंड यही सेम चीज हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार ओके। नाउ कम टू पोस्चर, वापस आप डॉग पोज में आ जाओ। धीरे धीरे से अपने हाथों को ग्राउंड पे लेके जाओ, लाइक अ डॉग, जैसे एक पपी करता है वैसे। इट्स अ पपी पोज और अ डॉग पोज। परफेक्ट। It's so fun to see you all. You're looking very cute. अब आप, मैं 10 तक काउंट करूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप वापस से धीरे धीरे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है? नी पे थोड़ा सा कंफर्टेबली कर पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ग्रेट। ओके, नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट पोस्चर। It's cow and cat. Now this is inspired by cow and cat. Now we will do this asana. First I'll do, then you'll do. Okay. Now what you have to do is, सबसे पहले आपको hands और knees पे आना। अपने hands को अपने shoulder के एकदम नीचे रखना। Okay. And then how a cow do? आपको अपनी back को arch करना। ठीक है? Like this, and you have to make it an arch. And then वापस से अब जैसे कैट करती है, कैट कैसे करती है? वो अपनी बैक को राउंड कर लेती है। Then you have to round your back. Then फिर से आर्च, तो दोबारा से you have to round your back. Okay, clear? समझ आई? समझ आया? चलो करो। ओके, पहले हम काउ पोज लेंगे, देन कैट, फिर से काउ, देन कैट। परफेक्ट। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे से अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। सही है, बढ़िया, गुड। ओके, great. Now, yes, can we have the next pose? Cobra. What is cobra? Snake pose, huh? This is also very easy. It's not difficult. Now, इसमें भी first you have to lie down. आपको लेटना है पूरा. Okay. उसके बाद अपने hand को अपने shoulders के नीचे रखिए. You have to. आपको स्क्रीन में अगर प्रॉपर्ली नहीं दिखता है कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो उसमें पिक्चर में है, आप उसको फॉलो करो। We have that in the picture. लेटना नहीं है नीचे, उठना भी है वापस। सागर बोलिए, अपनी ऊपर भी उठना थोड़ा सा। परफेक्ट। श्वेता is doing perfect. Suti and Krit, beautiful. ओके, वापस से आप नीचे लेट जाओ, अपने हैंड्स को रिलैक्स कर दो। एंड 5, 4, 3, 2, 1। दोबारा से कोबरा पोज करेंगे। फिर से करो, सेम। दो बारी तो थोड़ा बनता है ना। इतने तुमने इतनी सारी फन क्राफ्ट एक्टिविटी कर ली, थोड़ी मूवमेंट तो करनी है ना। चलो जल्दी से। ब्रेथ लेट ही गया पूरा, थोड़ा ऊपर उठो। ग्रेट। चलो बैक टू नॉर्मल, वापस से आप आ सकते हो। यस, एंड अब वी हैव द लास्ट आसन। आई थिंक आखिरी आसन है ये। कैन वी हैव द लास्ट आसन प्लीज? टर्टल पोज। डज इट लुक डिफिकल्ट? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? नहीं है। वेट अ मिनट, अब मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग करना। दिखने में मुश्किल है, बस वो पिक्चर वैसी है, बट है वो बहुत इजी सा। नाउ फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, अपने पैरों को ओपन कर लो,
जितना कंफर्टेबली ओपन कर सकते हो करा। अब बटरफ्लाई कैसे करती है, ऐसे अपने पैरों को आगे ले आओ। अब अपने हैंड्स को आपको अपने काफ्स के नीचे से लेके जाना है, लाइक दिस। कर लिया? इज इट पॉसिबल? इजी है? ग्रेट। अब अपने हैंड से अपने पैरों को पकड़ लो एंड देन अपने फोरहेड को हमें अपने पैरों के साथ टच करना है। फोरहेड को पैरों के साथ टच करना है। अब इन 10 सेकेंड हम इसी पोज में रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब धीरे धीरे अपने हैंड्स को निकालो। अभी यही सेम चीज हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि हम दो दो बारी करेंगे हर पोज। तो इस बार आप लोग करोगे और मैं देखूंगी। चलो जल्दी से, एकदम कंफर्टेबली, जितना झुका जाए उतना झुकना, फोर्स मत करना खुद को। ग्रेट। नविशा, स्तुति, गुरबानी, श्वेता, सागर, we have Avyukta, Avishi, Sathishta, beautiful. Okay, done. अब आप वापस से अपना कैमरा सेटअप कर सकते हो। Again, we will give you 1 minute. आप फटाफट से अपना कैमरा सेटअप कर लो, then we will continue to meditation. हाँ, then हम meditation करेंगे। तो easy था? मुश्किल तो नहीं लगा? आसान था? ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, करने में प्रॉब्लम आ रही है, आसन हो नहीं रहा? Now I need a pinky promise. ऐसे करो, do this. Now I need a pinky promise कि जो भी हमने आसन अभी किए, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांस करो, आपको कोई भी स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता है आप वो स्पोर्ट्स करो, आपको स्विमिंग अच्छा लगता है आप स्विमिंग करो, योगा करते हो योगा करो, रनिंग करो, वर्कआउट कुछ भी करो, लेकिन डेली आप लोग अपनी बॉडी को मूव करेंगे। पक्का? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? डन। नाउ आई वुड लव स्तुति टू कम हमें मेडिटेशन कराने के लिए। हमने आसन भी कर लिए, अब हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स मोड में जाएंगी। अब हम अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एंड यस, आई वेलकम स्तुति। Thank you so much, Didi. Hello everyone, I am Stuti Sehgal and we will do meditation together. So what we have to do, if you are wearing spectacles, just remove them and sit in a comfortable position. Clasp your hands and just fold your legs and close your eyes. You don't have to open your eyes in this whole process or the energy will go. So let us now focus on our breaths. Just focus how your breath go inside and how it comes outside. Now we just have to breathe our natural breath and we have to just concentrate on our breath.
when you are breathing in, all the positive energy is coming in your body, and when you are breathing out, all the negative energy is going out of your body. Feel calm, feel energetic. Just stay in that moment.
4, 3, 2, 1, 0. Don't open your eyes. Open your hands. Keep them on your eyes. Just wait for 3 seconds. 1, 2, 3. Now gently open your eyes and then remove your hands. Thank you, everyone. It was a great meditation. Yes, thank you so much, Stuti. It was actually a very great meditation. बहुत beautifully आपने ध्यान कराया. Now we are at the end of the session. So I would like you, everyone, अगर आपके कुछ thoughts हो, आप कुछ share करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, then you feel free to share. मैं एक एक करके I'll say the name and आपको unmute कर देंगे and आप अपने experiences share करें. संजीव शर्मा. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, आपने बोला exercise करना. I love dance and swimming. लेकिन मैं तो morning में 1 hour daily meditation and 1 hour running and yoga exercise daily करती हूँ. And my brother. That's very nice. बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए. Next, we have Siddharth. Yes, Siddharth. A story in the starting. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, फिर से बोलोगे? आप चैट पे टाइप कर दो. If you're not able, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप चैट पे टाइप कर दो, हम उस पे बात कर लेंगे. Yes. अव्युक्ता. Yes, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो. बोलो. इतना नेटवर्क इशू है, एक बार ये फिर से आप ट्राई करोगे? बोलो. यस. आपने बहुत अच्छा योगा किया. Thank you. Thank you so much. So cute. Thank you. Okay, then we'll take Gurbani. Yes, ma'am. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आज के सेशन में बहुत मजा आया, योगा में भी. Thank you so much. लेकिन अब आपको ये भी प्रॉमिस करना है कि आप ये रोज करोगे, एक दिन करके छोड़ना नहीं है. डेली अपनी बॉडी को मूव करना है. ओके. धैर्य शर्मा. मैम मुझे योगा बहुत पसंद है. ग्रेट. आप करते हो योगा? यस मैम. ग्रेट. वेरी नाइस. और आपको सेशन अच्छा लगा? एंजॉय किया? बोरिंग तो नहीं लगा? मैं नहीं किया ज्यादा. सागर कालरा. यस. बोलो. सागर आप अनम्यूट हो. मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी को. Thank you so much.
मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको योगा करते हुए देख के, आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। जिया। मैम मुझे मेडिटेशन और योगा करने में बहुत मजा आया। आपको अच्छा लगा? यस डेली करोगे? यस पक्का से? यस मनी। हेलो दीदी। हाय। आप तो मुझे जानते हो ना? हाँ बहुत। दीदी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, लेकिन मैं 7:30 हुई थी। उसके बाद जो आपने योगा कराई वो बहुत अच्छी कराई और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और ड्राइंग करना, तो मैं बैडमिंटन तो रोज 1 घंटा 2 घंटा खेल लेती हूँ आराम से मेरे फ्रेंड्स के साथ। Very थैंक nice. यू। That is also what I think so. Thank you so much. Avishi. I love the meditation and yoga. You loved it. You loved it. You were doing it Yes. very. You were doing it very. Thank you, ma'am. मेरे को मजा आ रहा था सबको देख के, इवन सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, मेरे से भी अच्छे से किया कुछ लोगों ने, मालूम। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को योगा करते हुए देख के, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया एंड मैंने भी एंजॉय किया। बट जब आप लोग And cow too. सॉरी, I like the cow and cat pose. you like the cow and cat pose, very nice. Actually I was about to say one thing. जो भी आसन होगा ना, आप लोगों ने 5 आसना किए। सबसे पहले हमने एलिफेंट पोज किया, देन हमने कैट एंड काउ पोज किया, देन हमने कोबरा पोज किया, हमने डॉग पोज किया, एंड एट लास्ट कौन सा पोज किया था? टर्टल पोज। हमने टोटल 5 पोजेस किए। तो इन 5 पोजेस में से जो भी पोज आपको लगे कि बहुत इजी था, आप बहुत अच्छे से कर पाए और आपको करके मजा आया, उन पोजेस को करते हुए एक पिक्चर मुझे आप लोगों की चाहिए। आई रियली वांट टू सी यू गाइस डूइंग दैट पोज इंडिविजुअली। तो आप लोग प्लीज अपना एक फोटो ग्रुप में भेजना अपने नाम के साथ, और वो भी कि आपको कौन सा पोज अच्छा लगा। ओके, यस, वी विल टेक लास्ट experience, Pratishtha. Mom, it was very fun experience to do yoga. Yes, thank you so much. And I love doing yoga. Me too. Yoga is one of my favorite activities to do every day. Yoga and meditation, these two things, like, these are permanent in my routine. You also have to make it permanent in your routine. Yes. Meditation तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हमेशा करना है। Mom, it's important for our health also. Yes, it is very important. तो मेडिटेशन आप लोग अच्छे से मेडिटेशन कर ही जाओगे, आप दूसरों को भी सिखाओगे, दूसरों को भी ध्यान करना आप लोग सिखाएंगे, सिर्फ खुद तक नहीं रखना है और हर किसी से प्यार करना है। मैंने बताया ना कि आप लोगों को बुद्ध बनना है। कैसे बनेंगे बुद्ध? ध्यान करके, अपने शरीर को रिस्पेक्ट देके, उसका ध्यान रख के, अच्छा डाइट खा के, हर किसी से प्यार करना है। पेरेंट्स, किसी को भी कभी भी हमको हर्ट नहीं करना है, हमको हर किसी से प्यार करना है, और जब आप सबसे प्यार करोगे तो सब आपसे भी प्यार करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप आपको सेशन बोरिंग नहीं लगा, एंड हम सेशन एंड करेंगे। एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट, आप लोगों को ज्वाइन करना है, साथ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिस Bye bye. A very good night.